ओए चल 14 फरवरी को डेट पे जाते हैं। नहीं मैं तो इस शेफ के साथ जाने वाली हूँ। क्या बोली? ओए शेफ इधर आ। ये ले साले तू इसके साथ डेट पे जाएगा तू इसके साथ। ये ले हरा। तो होमीज साकामोटो डेज का एपिसोड नंबर 5 आ चुका है। एपिसोड की शुरुआत होती है ओबीगुरु और लू की फाइट के साथ। शिन मन में सोचता है जब ओबीगुरु ने लू को बोला था उसे 10 सेकंड में एक बार हिट करना होगा, नहीं मारा तो फिर वो शिन को मार देगा, लेकिन लू तो बहुत बढ़िया कर रही है। फिर ओबीगुरु लू को इतना डेंजर लात मारती है मुझे तो लगा था वो मर गई, बट लू इज लाफिंग और एक बोतल गटक जाती है और ओबीगुरु का अटैक को इजीली डॉज कर पा रही है। फिर लू ओबीगुरु का हाथ खींच के उसे एक लात मारने वाले होते हैं, बट ओबीगुरु डॉज एंड ओबीगुरु सेज गिव मी मोर। एक मिनट में क्रोम पे तो नहीं हूँ। ओबीगुरु बोलते ट्राई टू किल मी। लू बोलती है नहीं मैं लोगों को नहीं मारती, ये हमारे फैमिली का रूल है। शिन, आओई, हाना और साकामोटो और लू हम सब फैमिली। इस पे ओबीगुरु बोलते हैं साकामोटो सिर्फ 3 लोग की फैमिली। इस पे लू चुक जाती है और उसे बोलते हैं यू, और बहुत ज्यादा डेंजर मुक्का मारने का ट्राई करते हैं लेकिन मुक्का सिर्फ टच होता है एंड शी इज बैक। लू का नशा खत्म हो जाता है और ओबीगुरु को लगता है कि उसने जानबूझ के मुक्का रोका है। ओबीगुरु खुश हो जाती है और बोलती है आई लाइक स्ट्रॉन्ग राइवल्स। फिर आते अपन बॉयल्ड वर्सेस साकामोटो पे। बॉयल्ड साकामोटो बोलते हैं क्या हुआ, तो थोड़ा पतला हो गया तो तेरी फैमिली अभी भी डेंजर में, तुझे जल्दी फाइट करना चाहिए। साकामोटो रिप्लाई देता है और बोलता है मुझे कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे कुछ लोग हैं जिन पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। फिर साकामोटो सुपर फास्ट स्पीड से बॉयल्ड को एक मुक्का मारता है और दीवार के आर पार डायरेक्ट दोनों बाहर जाके गिरते हैं। फिर एक लात भी मारता है। फिर ये दोनों नीचे जाके लड़ रहे हैं जहाँ पे साकामोटो बॉयल्ड को बुक्के मारे जा रहा है। फिर बॉयल्ड अपना स्पेशल अटैक यूज करता है और फिर भी वो साकामोटो तोड़ देता है। फिर बॉयल्ड अपने कैंडी भी साकामोटो फेंकता है, साकामोटो वो सब पकड़ पे बॉयल्ड पे फेंक देता है। बॉयल्ड सोचता है इतना स्ट्रॉन्ग कैसे, इसने तो हिटमैन की भी जॉब छोड़ दी। साकामोटो बॉयल्ड को बोलता है ये मारना इतना भी आसान नहीं है, पहले मैं लोगों को हट करता था, मैं लोगों को बचा रहा हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ, इसकी वजह से मैं ताकतवर हूँ बॉयल्ड। फिर ऊपर में झूले पे 2 लोग बात कर रहे हैं निब्बा निब्बी। फिर वो लड़की उस लड़के को बोलती है ब्यूटीफुल भी है। लड़का बोलता है तेरे इतना नहीं, एट निब्बा सारे खेल गया, और ये कहने को ट्राई करता है। लेकिन फिर भाई साकामोटो और बॉयल्ड ने मेरा दिल जीत लिया। व्हाट अ एंट्री। वो लोग फाइट करते करते वहां पे आ जाते और उन दोनों को नीचे गिरा देते। परफेक्ट एंट्री। और दोनों एक दूसरे के सामने बैठ जाते फुल स्वैग में। दैट्स कॉल्ड ब्रदरहुड। लेकिन भाई एक मिनट, ये लोग उड़ कैसे रहे? ना ये निंजा है, ना ये सोल रिपर है, ना ये सुपरमैन है, तो भाई ये उड़ कैसे रहे? तो नॉर्मली ह्यूमन से असैसिन्स। फिर बॉयल्ड सिगरेट निकालता है, साले को इतना पी लिया फिर भी सिगरेट पीना नहीं छोड़ेगा, और बोलता है तेरे ऐसा हार्बल कोई भी नहीं है साकामोटो। फिर हमें शिन, लू, आओई और हाना दिखाई जाता है जो कि एक बेंच पे बैठे हुए। आओई को होश आता है और शिन को बोलती है हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और साकामोटो किधर है? शिन बोलता है मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। फिर साकामोटो और बॉयल्ड नीचे आते हैं, वो लड़की उसको देख के शॉक हो जाती है। फिर वो लड़की बोलती है क्या तुम लोग ठीक हो, क्या हो गया? फिर बॉय बोलता है किसी गाय को ऐसा मजबूत उसे कैसा मारा गया है? फिर वो लड़की बोलती है मैं तो सिर्फ इसे रिपेयर करने के पैसे मांग रही थी। बक साली दोगली। बॉयल्ड साकामोटो बोलता है तू जीत गया साकामोटो, मैं तुझे मारने नहीं आऊंगा लेकिन और कुछ लोग आ सकते हैं। और फिर से सिगरेट पीता है, साला इसलिए मरा है, बट साकामोटो तो उसे सुन भी नहीं रहा है। फिर साकामोटो मीट बंस खा रहा है और बॉल बोलता है मुझे भी चाहिए, एक अच्छा लग रहा है वो। फिर साकामोटो उसका हाथ में का उसे खाया हुआ उसे दे देता है। दैट्स कॉल्ड अगेन ब्रदरहुड। साकामोटो बोलता है बाकी मेरे फैमिली के लिए। फिर शिन वहां पे आता है। शिन शॉक, भाई ये इतना पतला कैसे हो गया, उसी पिक्चर से लगता है। साकामोटो बोलता है जब लोग काम करते तो पतले हो जाते हैं। शिन बोलता है इतना भी नहीं जितना तेरे इतना। बॉयल्ड साकामोटो बोलता है तू बाउंटी के बारे में क्या करने वाला? डोंडेंकाई वाले तेरे पीछे आते ही रहेंगे तुझे मारने के लिए। लेकिन फिर साकामोटो फट जाते हैं क्योंकि वहां पे आओई खड़ी थी और वो सब सुन लेते हो। बोलती बाउंटी इसके बारे में क्या? आओई सिर्फ कॉफी पीती है तो साकामोटो फट जाती है। साकामोटो डरते डरते बोलता है कि मेरे सर पे बाउंटी और कुछ लोग मुझे मारने आते ही रहेंगे आज की तरह। आओई बोलते तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बॉल बोलता है मैन्स आर केयरलेस क्रीचर्स। उसने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। आओई बोलती है ओए तू कौन है? मेरा नाम बॉयल्ड है और मैं हूँ प्रोफेशनल हिटमैन। आओई बोलती है तुझे बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं तुझसे कहूंगी कि मेरे हस्बैंड को मत मार? बॉयल बोलता है यस मैम। आओई साकामोटो बोलती है तो साकामोटो फैमिली का रूल नंबर 6 भूल गया, किसी से कुछ भी मत छुपाना और जाओ जल्दी से मैटर को सेटल कर दे। बेसिकली आओई कह रही कि बाउंड्री को बंद कर दे और ये सब बोल के चली जाती है। साकामोटो को प्लान है कि जिन लोगों ने साकामोटो को बाउंड्री दी है वही लोग उसे वापस ले ले। ओबीगुरु बोलते हैं बाउंड्रीज हमेशा एसोसिएशन के थ्रू जाती है, तो फिर तुम उसे कैसे ढूंढोगे? बॉल बोलता है जो भी हमारा बॉस है उसके जेए के साथ कनेक्शन है। जेए मतलब जापानीज एसोसिएशन ऑफ असैसिन्स। फिर शिन बॉल को बोलता है ठीक है फिर तेरे बॉस को बोल हमारी मदद करे। फिर बॉल बोलता है मैं क्यों करूँ और मुझे पता भी नहीं है मेरा बॉस किधर है। फिर बॉल बोलता है ठीक है चल मेरा टाइम हो गया मैं जा रहा हूँ, बाय बाय साकामोटो, सी यू अगेन। शिन साकामोटो बोलता है हमें पता नहीं है डोंडेंकाई का हेडक्वार्टर किधर है। साकामोटो बोलता है मैं किसको तो जानता हूँ। फिर अगले दिन वापस से साकामोटो मोटा हो चुका है, आई डोंट नो व्हाई और कैसे, एक दिन में जाड़ा एक दिन में पतला। फिर साकामोटो, शिन और लू जाते हैं रेंटल वीडियोस के स्टोर में। फिर शिन को एक सीडी मिलती है जिस पे लिखा रहता है डोंडेंकाई और शिन साकामोटो पूछता है ये कौन सी जगह है, यहाँ पे क्यों आए? साकामोटो बोलता है ये इन्फॉर्मेशन मिलती है इसी जगह है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के फॉर्म में रखी जाती है। फिर वो वीडियो चालू होता है और वहाँ पे बताया जाता है डोंडेंकाई के पास 50 मेंबर है और एक बंदे के साथ शुरू हुई थी। मूवी जो भी हेडक्वार्टर दिखाया गया है वही रियल लाइफ में डोंडेंकाई का हेडक्वार्टर
क्वार्टर है। फिर वो वीडियो देख के बाहर आते हैं। फिर वो शॉपकीपर साकामोटो को बोलता है कि वापस से तू हमारे अंडरवर्ल्ड में काम करने के लिए आ रहा है, कॉशियस रहना, जिसके साथ तूने काम किया उसमें से भी एक हो सकता है। साकामोटो बोलता है तेरा मतलब क्या है। फिर वो शॉपकीपर बोलता है मुझे जो भी पता था मैंने वो बता दिया, मूवीज अब अवेलेबल नहीं है। फिर एक बहुत ज्यादा लग्जरियस रेस्टोरेंट में 4 लोग बैठे हुए, उसमें से एक नागमो है और नागमो को एक बंदा पूछता है मैंने सुना तो साकामोटो से मिला था, क्या वो सच है नागमो? नागमो बोलता है साकामोटो अब वो क्या कर रहा होगा। फिर वो आदमी बोलता है मैं चूतिया मत समझ, मैं एड़ा नहीं हूँ, क्या तू मरना चाहता है? शीशे बोलता है रिलैक्स, तुझे उससे क्या करना है? और वो बंदा आता ही होगा। फिर बोलता है तुझे लगता है मैं परवाह करता हूँ, मैं सिर्फ इस आदमी पे ट्रस्ट नहीं करता है। फिर वो एक बड़े से चाकू से नागमो पे अटैक करता है, नागमो उसे इजीली रोक लेता है। वो बोलता है वो चाकू साइड में रख दे। फिर शीशे वो बोलता है कुछ लोगों का खूनी गर्म होता है, क्या बोलती है ओसारागी? ओसारागी बोलती है जो वो नहीं खाना चाहिए। फिर शीशे शेफ को बुलाता है और बेचारे को चाकू पेल देता है और बोलता है तूने सिर्फ कांदा क्यों डाला, सिर्फ कांदा डाला इसलिए। फिर वहां पे वो आदमी आता है जिसकी बात हो रही थी आने की, उसका नाम है इरिया। वो बोलता है अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर, तुम लोगों ने इतना टाइम निकाला। ये है कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर फ्रॉम JAA। फिर बोलता है तुम सब लोगों को देख के यहाँ पे बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि सबके सब ऑर्डर के मेंबर यहाँ पे। फिर वो बोलता है सबके सब नहीं यहाँ पे, बाकी के 4 किधर है क्या पता। शिशी बोलता है बाकी तीनों को तो नहीं पता लेकिन वो ओल्ड मैन ताकामुरा आ सकता है। फिर जो आदमी आता है वो बोलता है चलो काम की बात करते हैं। कुछ दिनों से एक किलर जो कि JAA के 100 लोगों को मार चुका है, जिसके भी JAA के साथ कनेक्शन थे, और JAA चाहता है कि तुम लोग इस मैटर को संभालो और जल्दी जल्दी खत्म कर दो इन द नेम ऑफ ऑर्डर। फिर अपना साकामोटो, शिन और लू डांडेंगाई के हेडक्वार्टर को ढूंढ लेते हैं, अंदर चले जाते हैं और 2 लोगों को पेल देते हैं। लू बोलती है बॉस किधर है? शिन बोलता है तूने मूवी ठीक से नहीं देखी क्या? बॉस का कमरा टॉप फ्लोर पे और हमें 2nd फ्लोर तक जाना पड़ेगा और वहां से खिड़की से फिर उस खिड़की में जाना पड़ेगा। फिर वो तीनों एक बंदे को पेल के खिड़की से अंदर आ जाते हैं। बड़े से दरवाजे के पीछे जहाँ पे बॉस रहता है वहां पे जाते हैं और देखते हैं वहां पे नागमो है। नागमो वहां पे बैठा हुआ है, वो बॉस भी मर चुका है और बहुत सारे लोग मरे पड़े। नागमो बोलता है हाय साकामोटो, तुमने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। शिन बोलता है तू यहाँ पे कर क्या रहा है? नागमो बोलता है रिसर्च, दोनों के सब मेंबर और उसका बॉस मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा। और नागमो बोलता है सॉरी साकामोटो, तुम्हें भी मरना पड़ेगा। और सुपर फास्ट स्पीड में शिन के गले में चाकू घुसा जाता है, लेकिन वो चाकू था प्लास्टिक का। फिर शिन और लू उसे मारने लग जाते हैं और नागमो बोलता है सॉरी गाइस, मैं आने से पहले ये सब मरे हुए थे। नागमो बोलता है बहुत सारे एसोसिएशन के मेंबर मारे जा रहे हैं, ये ऑर्डिनरी नहीं है कि हिटमैन एक दूसरे को मारे। अब तक 100 लोग एसोसिएशन के मारे जा चुके हैं जिनके भी कॉन्ट्रैक्ट JAA के साथ थे। पिछले कुछ मंथ से उन्हें बहुत क्रूरली मारा गया है। जो कोई भी ये कर रहा है उसे JAA को एक मैसेज देना है, और जो कोई भी हमेशा X का निशान छोड़ के जाता है। साकामोटो बोलता है क्या ऑर्डर असाइन हो चुका है? नागमो बोलता है हाँ। लू बोलती है और सिल्वर गाय वाला बंदा भी इसी बारे में बात कर रहा था कि ऑर्डर है क्या? नागमो बोलता है स्पेशल टास्क यूनिट JAA के लिए, बेस्ट से बेस्ट हिटमैन का यूनिट जो कि सिर्फ JAA को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है। और साकामोटो भी उसमें था। हम लोग ऑर्डर मेंटेन करते हैं हिटमैन वर्ल्ड में। साकामोटो भी उसका पार्ट था। शिन को पता नहीं था, शिन शॉक हो गया। नागमो बोलता है साकामोटो तुम्हें X से केयरफुल होना होगा। शिन बोलता है क्यों, अब तो हिटमैन भी नहीं है। नागमो बोलता है मुझे इतना तो पता नहीं है लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि ये सब मारना तभी से चालू है जब साकामोटो 1 बिलियन वाली बाउंड्री पोस्ट हुई। फिर हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो कि X बना रहा था और उसका मुंह नहीं दिखाया, सिर्फ पीछे से ही दिखाया। फिर अगले दिन अपन आते अपने साकामोटो के स्टोर में, उसे लोग मारने आते रहते लेकिन फिर भी उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और आवे को इन हिटमैन से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि बैंडेज की सेल बहुत ज्यादा हो रही। फिर साकामोटो को नागमो को फ्लैशबैक आता है। नागमो साकामोटो बोलता है अगर तुझे बॉडी सिलेंडर में दिक्कत आ रही है तो फिर तो डेड मैन है, लगता है 5 सालों में तुझे बहुत डेंजर वाली चोट लगी है। साकामोटो शिन को बोलता है हमें पता नहीं, हम पे कोई भी अटैक कर सकता है कभी, फिर हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, हमें और ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। फिर लो अल्कोहल की बोतल घटकती है और वहाँ पे एक कस्टमर आता है और बोलता है मीट बंस, लेकिन लो एक बोतल लेते उसके सर पे फोड़ देते, वहाँ पे खून हो जाता है। और इसी के साथ साकामोटो डेज एपिसोड नंबर 5 खत्म होता है और अगले एपिसोड में साकामोटो के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंज आने वाले। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, बहुत ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर बाय बाय।